Hello बच्चों, let us read this question. This question says titrations in which liberated I2 is estimated to carry out the volumetric estimations are known as dash titration. और हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए आयोडोमेट्रिक, ऑप्शन बी एसिडीमेट्रिक, ऑप्शन सी आयोडीमेट्रिक, ऑप्शन डी अल्कलीमेट्रिक. सो इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि ऐसे टाइट्रेशन जिसमें जो आयोडीन लिबरेट होता है उसे हम एस्टिमेट करते हैं टू कैरी आउट दी वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन. सो ऐसे टाइट्रेशन को हम कौन सा टाइट्रेशन बोलते हैं. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. अब यहाँ पे आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में जो हमारे पास आयोडीन लिबरेट होती है उसे हम यूज करते हैं टू कैरी आउट दी वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशंस. अब अगर हमें इसे समझना है तो हम इसे एग्जांपल से देखते हैं. जैसे कि एक परफेक्ट एग्जांपल है हमारे पास टाइट्रेशन ऑफ CuSO4 वर्सेस हाइपो. हाइपो का मतलब है Na2S2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ Ki. अब यहाँ पे जो हमारे पास पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि CuSO4 reacts with the Ki present and forms Cu2I2, K2SO4 और I2. अब अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, देन यहाँ पे भी 2 आ जाएगा. सो अगर हम देखें तो इस रिएक्शन के दौरान यहाँ पे I2 लिबरेट हुआ और यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 यहाँ पे और यहाँ पे है +1. सो यहाँ पे कॉपर रिड्यूस हुआ और Ki में जो आयोडीन -1 में है वो 0 में गई, यानी कि यहाँ पे आयोडीन के केस में हमें ऑक्सीडेशन देखने को मिला. अब यहाँ पे ये जो I2 लिबरेट हुआ वो आगे यूज होता है टू कैरी आउट दी वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन. होता क्या है, हम यहाँ पे जो I2 लिबरेट हुआ उसको रिएक्ट कराते हैं हाइपो के साथ, यानी कि Na2S2O3 के साथ, और फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है Na2S4O6 और साथ में Na का. अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 एंड देन यहाँ पे भी आ जाएगा 2. सो यहाँ पे जो I2 है उसके केस में आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और यहाँ पे Na के केस में है -1 क्योंकि Na का होता है +1. सो यहाँ पे I2 रिड्यूस हुआ और यहाँ पे जो सल्फर है उसका एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2 एंड यहाँ पे सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 2.5. इसे हम यहाँ पे फाइंड आउट भी कर सकते हैं. लेटस से हमने सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट को x अज्यूम किया. सो हम लिख सकते हैं 2 क्योंकि सोडियम का होता है +1 तो 2 सोडियम का +2 + 2x -6 इज इक्वल टू 0 क्योंकि ऑक्सीजन का होता है -2. सो 3 ऑक्सीजन का -6 यानी कि x की वैल्यू आ गई 2. सिमिलरली यहाँ पे x की वैल्यू आती है 2.5. सो यहाँ पे जो सल्फर है फ्रॉम दी हाइपो वो हमें ऑक्सीडाइज हुआ मिलता है. सो यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो I2 है उसने एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे एक्ट किया, क्योंकि हम जानते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद रिड्यूस होता है और सामने वाली स्पीशीज को ऑक्सीडाइज करता है. सो इस तरीके से इस रिएक्शन के दौरान जो I2 लिबरेट हुआ वो रिएक्ट करता है हाइपो के साथ टू कैरी आउट दी फर्दर रिएक्शन जो कि यूज की जाती है फॉर द एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम. सो इन्हीं टाइट्रेशन को हम बोलते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. और क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछा गया है कि ऐसे टाइट्रेशन जिसमें जो I2 लिबरेट हुआ वो यूज किया जाता है टू कैरी आउट दी वॉल्यूमेट्रिक एस्टिमेशन, उन्हें हम कैसे टाइट्रेशन बोलते हैं. सो आंसर हो जाएगा आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन. और यहाँ पे जो दोनों स्टेप्स हमने देखे वो दोनों रिडॉक्स चेंज है क्योंकि दोनों में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखने को मिल रहा है. सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए आयोडोमेट्रिक और ऑप्शन बी सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन का हमारे पास जो करेक्ट आंसर आया वो आया ऑप्शन ए. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.